नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी या राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। इसके अंदर जो पॉइंट शामिल है ना वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। इन दोनों क्वेश्चन को पूछा अलग तरीके से जाता है, लेकिन इनके अंदर जो पॉइंट्स हैं ना वो एक जैसे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। इसलिए कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप यही सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। छोटा से हैं लेकिन भारी भारी वर्ड्स हैं। चलिए उनको समझते हैं। ठीक है, पहला है विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि एनालिटिकल स्टडी। राजनीतिक व्यवहार को समझे बिना, ठीक है, राजनीतिक व्यवहार को समझे बिना राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारे देश में या कहीं भी किस तरह की राजनीति की जा रही है, उससे पहले जो भी नीतियाँ वगैरह बनाई जा रही हैं उससे पहले राजनीतिक व्यवहार को समझना ज़रूरी है कि वो किसकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। ठीक है ना। यानी कि जो भी सरकार है उनकी प्रकृति कैसी है, इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझ सकते हो। और राजनीति जो है हमारे हर सेक्टर से हर स्तर पर हमसे जुड़ी हुई है। चाहे वो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर हो, यानी आर्थिक हो, एजुकेशन हो, कल्चर हो, रिलीजन हो, ठीक है, सारी चीज़ें हो, हमारा निवास स्थान हो, हर चीज़ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप इन सभी चीज़ों को समझ जाओगे, यानी बेसिक बात कही जाए, हमारे मानव व्यवहार से ज़्यादातर राजनीति अटैच रहती है जो हमें प्रभावित करती हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यानी कि राजनीतिक व्यवहार को समझे बिना आप राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए आप पहले अपने देश की राजनीति को अच्छे से समझें, कौन सी सरकार है, उनका झुकाव किसकी तरफ है, उनका नेचर कैसा है, तभी उनके आप पॉलिसीज़ को अच्छे से समझ सकते हो कि हमारे फ्यूचर के लिए कैसी हैं ये सरकारें। तो अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अगला है अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। राजनीतिक सिद्धांत मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले, ये इम्पोर्टेंट है ये वाली लाइन, क्योंकि इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो इस पूरे टॉपिक को कहीं ना कहीं अटैच करते हैं सीधी। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले उन सब विषयों का अध्ययन है। आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि राजनीतिक सिद्धांत मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले उन सब विषयों का अध्ययन है जो मनुष्य को प्रभावित करने वाले उन सब, ये दो बार लिख दिया मैंने, अध्ययन करता है। ठीक है, जो मनुष्य को स्वार्थिक यानी कि बड़े लेवल पर डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, जैसे कि हमारे आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, शैक्षिक है, भौगोलिक है, संस्कृति इत्यादि हैं। ये कभी भी इन बातों को देखोगे ना, हमारे जितने भी हमारे देश में जब वोट लेने की बारी होती है ना, तो उनके चुनावी मुद्दों में ना ये सारे सेक्टर होते हैं, जैसे रोज़गार दिया कि नहीं दिया, वो राजनीति का नेचर अच्छा नहीं है, इन सब चीज़ों की बातें होती हैं, एजुकेशन, भौगोलिक, संस्कृति। वैसे हमारे देश में ज़्यादातर भौगोलिक हो गया, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी अपना अपना एजेंडा है, जैसे मर्जी करें, लेकिन एज अ स्टूडेंट पर्पस पे सोचा जाए, हमें रोज़गार के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे हम सब अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कल को डिग्री लेके जाएं तो हमें नौकरी कैसे मिलेगी, हमारी नौकरी देने कौन सी सरकार देगी, इन सब के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, हमारे घर में जो भी इक्विपमेंट जैसे गैस सिलेंडर्स हैं, यानी जो बेसिक चीज़ें, पानी है, वो कौन सी गवर्नमेंट हमें अच्छा और अच्छे रेट पे अच्छा इन्वायरमेंट, कानून व्यवस्था दे सकती है, इन सब के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को ये सारे जो सेक्टर हैं वो सीधे प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये इसलिए ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया ना, ये सेक्टर और इनकी एक्सप्लेनेशन राजनीति के अकॉर्डिंग करना सीख गए, तो समझ लो ऑलमोस्ट तो आपने ये राजनीतिक सिद्धांत की जो बुक है वो समझ ली। कोई अब ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। इसलिए इनको अच्छे से समझना ज़रूरी है, इन्हीं सब चीज़ों को। और ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल समझ आएंगी। इन सारे पॉइंट्स को समझो, फिर देश की सरकार के बारे में समझो, फिर इनको कनेक्शन करो, फिर आपको बहुत बढ़िया समझ आएगा। चलिए अगला हम बात करते हैं भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में मानव व्यवहार का अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यानी कि यही हमारा सेंट्रल पॉइंट है। ये सारे पॉइंट मानव व्यवहार, ये जो हमने अभी पढ़े थे, ये हमारे केंद्र बिंदु बन गए हैं। ये प्रमाणित तत्वों
की विद्यमानता, एक्सचेंज ऑफ स्टैंडर्ड इंट्रीडेंट्स, यानी कि हमारे कुछ विचारक हैं जिन्होंने कुछ मूल बातें कही हैं। वास्तविक तत्व, सामान्यीकरण तत्व और नैतिक तत्व, इन सब के बारे में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये सारे के सारे हमारे मानव व्यवहार से कनेक्टेड हैं, यानी कि जो भी हम पॉलिसी विचारधारा कैसे भी यूज़ कर रहे हैं अपनी राजनीति के अंदर, तो उसका विवरण अच्छे से होना चाहिए, वाक्य अच्छे से होना चाहिए, उसका निर्धारण, उसका मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, ताकि एक रिजल्ट बन सके अच्छा सा, ताकि हम सोसाइटी में उसको एक्सप्लेन तो कर सकें। तो ये सारे कुछ इनके मेन पॉइंट्स हैं। इन राजनीतिक सिद्धांत में जितने भी हमारे विचारकों के नाम आएंगे उनको याद रखना अच्छे से, क्योंकि इस एग्ज़ाम में इन विचारकों की भूमिका विशेष होती है। इनको अच्छे से लिखोगे तो एग्ज़ामिनर को अच्छा लगता है, तो आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखना, पॉइंट्स बना के एक्सप्लेनेशन करना, और अपनी बुक्स को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम बुक से ही आना है। तो एक बार आपको समझ आ जाएगी बुक्स पढ़ने से कि हमारा एग्ज़ाम कैसा आएगा। बस नहीं तो यूट्यूब पे सर्च करते रहोगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बात मानो, अपनी बुक्स पढ़ो, अच्छे से वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, अच्छे से तैयारी करो। अब आता है व्यक्तिगत अध्ययन, यानी माइक्रो लेवल, व्यक्तिगत, ठीक है, यानी कि विशाल राजनीतिक संगठन को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर विशेषीकरण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, किसी बड़े क्षेत्र को आपको समझना है, पढ़ना है, तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो, फिर उसको पढ़ो, समझो, तभी आप गंभीर अध्ययन उसके अंदर कर पाओगे, ठीक है। उसी तरीके से आपकी बुक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनको धीरे धीरे से पढ़ो, शॉर्ट करके पढ़ो, ठीक है। तो आपको पूरी राजनीति जो आपकी इग्नू की जो बुक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आएंगी, या इग्नू की हैं, सोल की हैं, एनसीईआरटी की, किसी की भी बुक्स हैं, धीरे धीरे पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगा। उसी तरीके से राजनीतिक संगठनों का अध्ययन छोटी छोटी इकाइयों में बांट कर किया जाता है, ताकि एक डीप अध्ययन उसके अंदर किया जा सके। अब आता है वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन भी किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। इसके अंदर ना डाटा इकट्ठा होता है, यानी कि मानव हमारे देश की जनता को ऐसे कौन से सेक्टर है जो ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। वर्तमान समय में बेरोज़गारी है, महंगाई है, इन सब चीज़ों पे विशेष है, यानी कि डाटा आ रहा है कि इतने लोगों को काम नहीं दिया गया, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक तरह से चुनावी मुद्दे बन सकते हैं, और ये बनने भी चाहिए, ठीक है। इनके ऊपर वार्तालाप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पोल्यूशन है, इन्वायरमेंट है, कानून व्यवस्था है, तो इन सब का भी तो एक डाटा लिया जाता है कि दिल्ली है, यूपी है, कितने सारे क्राइम्स हुए हैं, नहीं हुए, सुधार हुआ है, इन सब का डाटा, ठीक है। ये सब भी तो इफ़ेक्ट करता है लोगों को, राजनीति में वोट पाने के लिए, सरकारों के लिए हेल्प करता है ये डाटा। यानी इन सब को कैलकुलेट करने के लिए हम डाटा सांख्यिकी जो हमने 11th में पढ़ा था उस तरह का हम कुछ यूज़ करते हैं। जनगणना है कि किस तरह के लोग हमारे एरिया में हैं, ये सारी चीज़ें। यानी कि राजनीति एवं राजनीतिक अध्ययन मानव व्यवहार पर केंद्रित है, लेकिन मानव व्यवहार की प्रकृति परिवर्तनशील है, यानी कि समय के अनुसार ये क्या है, बदलती रहती है, ठीक है। इंसान है, आगे बढ़ेंगे तो बदलेंगे भी, और अच्छी बात भी है, बदलाव होना ज़रूरी है, ठीक है। वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव वाला बदलाव नहीं, अच्छा वाला, यानी कि जो हम ग्रोथ करते हैं ना उसमें चेंजेस करना, वो वाले चेंजेस की बात कर रहे हैं, वो ठीक भी होते हैं। बाकी आप खुद समझ आ रहे हैं, ठीक है। व्यवहार की प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत में अध्ययन एवं शोध करते समय वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन ज़रूर किया जाता है। यानी कि इस साल किस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया और किस पे नहीं दिया गया, किस में चेंजेस अच्छे हुए हैं, किस में नहीं हुए हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन है वुमेंस के लिए। काफ़ी अच्छा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसके साथ एक लाइन और अटैच हो गई इन दिनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन बेटियों को रोज़गार मत दो। लेकिन रोज़गार देना भी तो ज़रूरी है ना, आप सबके लिए, आप सब स्टूडेंट्स हैं, आपको विचार करना चाहिए कि हमें कैसी सरकार चुननी चाहिए। इन सब आप सब पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आप सबके आपके वोटर आईडी भी बन चुके हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी गवर्नमेंट अच्छी होगी जो हमें रोज़गार दे सके। कल को 3 साल बाद निकलोगे कि तो पता लगे कि आपको कौन सी सरकार आपको अच्छी नौकरी दे सकती है, ठीक है। ये आपका स्वयं डिसीज़न होता है मतदान का। तो प्लीज़ आप अपना दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं और अच्छी गवर्नमेंट को चुनें, ठीक है, ताकि आपके लिए अच्छा इन्वायरमेंट अच्छा बन सके, आपके घर के लिए जो
इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं वो आ सकें, जैसे सिलेंडर है, पानी है, अच्छा इन्वायरमेंट है, कानून व्यवस्था है। इन सब के ऊपर थोड़ा सोचा करो, समय लगाया करो, ठीक है। सबका अपना ये राइट है सोचने का, समझने का। अच्छे से सोचा करो, समझा करो, अच्छी गवर्नमेंट को चुना करो, मतलब अपना वोट का अच्छा यूज़ करो और अच्छे लोगों को चुनो। आपको ये सो कह रहे हैं, अब ये कहेंगे कुछ बच्चे कि अच्छे लोग हम कैसे चुने, तो उसके लिए पढ़ाई करो, राजनीति को समझो, बुक्स पढ़ो, सोशियोलॉजी की बुक्स पढ़ो, अपना प्रैक्टिकल लाइफ में उन सब चीज़ों को यूज़ करो। एजुकेशन का यही फ़ायदा है कि आप पढ़ोगे, ठीक है, और अपनी डेली लाइफ में इन सब चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। बस यानी कि चीज़ों को पढ़ो, समझो, अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल करो, समझने की कोशिश करो, बस। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में तो उन मूल्यों के यानी मूल्य प्रवेश उन मूल्यों के निर्माण पर बल दिया जा रहा है जिससे समाज अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। यानी कि आज के टाइम में राजनीतिक सिद्धांत उन सब चीज़ों पे ज़्यादा विशेष ध्यान देता है जिनसे हमारी सोसाइटी क्या है, विशेष रूप से जुड़ी हुई है। यानी कि कटकुटा के बात तो वही आ गई मानव व्यवहार की जो ऊपर लिखी है, ये सारे सेक्टर जिससे हमारी सोसाइटी मोस्टली अटैच रहती है। व्यवहारवादी विद्वान डेविड ईस्टन, लियो स्टार्स, कोबाल जॉन्स, रॉलिंस इत्यादि ने राजनीतिक सिद्धांत के वैल्यू को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान का फिर क्या विभाग है, यानी कि और क्या है? यह वह विभाग है जहां अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री और शेष अन्वेषकों का मतलब होता है इन्वेंटर्स के परिणाम या निष्कर्षों को मापा तोला जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, फिर उनकी व्याख्या की जाती है यानी एक्सप्लेनेशन की जाती है, ठीक है, नई नई डेफिनेशन दी जाती है, ठीक है। इससे हमें क्या लाइन पता लगती है कि राजनीति की जो डेफिनेशन है कोई फिक्स नहीं है, वो हमेशा समय के अनुसार वो उसको एक्सप्लेन किया जाता है। यानी कि प्रकृति तो एक सेम है, नेचर तो सेम है, लेकिन उसकी डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते रहते हैं, ठीक है। यानी कि राजनीति वही सही है जो हमारे एक अच्छे काम के लिए किए जाए, यानी कि अच्छे काम के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो सभी राजनीति यानी वो सभी नीतियाँ राजनीति होती है, सकारात्मक राजनीतियाँ और राज्य के भले के लिए होती हैं, वो बढ़िया होती हैं। बस आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर सकता है, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।